अधिकारियों ने बिगाड़ी भजनलाल सरकार की चाल, कांग्रेस की शह पर कर रहे साजिशें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस समय एक अलग ही माहौल बन गया जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी जनता के बीच उनकी समस्याएं जानने पहुंची। उन्हें सीकर रोड पर पहुंचकर पता लगा कि यहाँ 5 जिलों को जोड़ने वाली सीकर रोड पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते हाल बदहाल हो चुके हैं। गंदा पानी सड़क पर आने के कारण पूरा व्यापार ठप हो चुका है और जेडीए तथा नगर निगम अधिकारी एक दूसरे पर बात ढोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर दिया कुमारी ने अधिकारियों को मौके पर ही लताड़ा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही। इसी तरह का दूसरा मामला श्रीगंगानगर में सामने आया, जहां पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के सामने ग्राम पंचायत के लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत की तो भड़के मंत्री जी ने जिला प्रमुख से सवाल कर डाला। जिला प्रमुख ने उन्हें जवाब दिया कि सर, अधिकारी सुनते नहीं, क्या करूं, मैं ही सफाई कर देती हूं। राजस्थान के बहुत से लोगों को अभी भी याद होगा कि जब दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस की अशोक गहलोत को विदा कर भजनलाल सरकार ने शपथ ली थी, तो प्रदेश के बहुत से हिस्सों में अचानक ही बिजली कटौती की घटनाएं बढ़ गई थी। बाद में सरकार द्वारा सख्त एक्शन लिए जाने पर इन घटनाओं में कमी आई थी। आपको बता दें कि ऐसी 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारी घटनाएं सामने आई हैं, जहां मंत्रियों और विधायकों के आदेश के बाद भी अधिकारी नहीं सुनते और हर उस काम को टालने का प्रयास करते हैं जिससे जनता को लाभ पहुंचे और सरकार की वाहवाही हो। ऐसा संयोगवश नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। दरअसल राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की छवि को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन अब जब उसके सारे उपाय फेल हो गए तो उसने प्रशासनिक अमले को काम पर लगा दिया। गहलोत राज में जिन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी गई थी, आज वही कांग्रेस से वफादारी निभाने के लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता से गद्दारी कर रहे हैं। आज जयपुर की अकेले सीकर रोड ही नहीं बल्कि हर वो रोड खोद दी गई है जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। फिर चाहे वो सीकर रोड हो, सांगानेर रोड हो, मानसरोवर की रोड हो या 200 फीट बाईपास की रोड, जहां कहीं कोई इश्यू नहीं है, वहां पर बनी बनाई सड़कों को नई सीवर लाइन या पाइपलाइन डालने के बहाने खोद दिया गया है और मानसून के सिर पर आ जाने के बावजूद अभी तक उनकी मरम्मत शुरू नहीं की गई है। सभी जगह पर लगभग एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां सरकारी मशीनरी सुनियोजित ढंग से सड़कें खोद रही है या कुछ अलग कारनामे कर रही है। इन सब के पीछे लक्ष्य एक ही है कि ऐसी घटनाओं के बढ़ने से जनता का भजनलाल सरकार और उनके विधायकों पर विश्वास कम होगा, उनकी छवि खराब होगी और आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस इसका लाभ उठा पाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, परंतु अब ऐसा लगने लगा है कि भजनलाल सरकार को भी बात कुछ समझ आ रही है और संभवतः यही कारण है कि प्रशासनिक स्तर पर उठापटक शुरू हो गई है। लंबे समय से एक ही विभाग में जमे हुए अधिकारियों को हटाया जा रहा है, उनकी जगह नए और सुयोग्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। हाल ही भजनलाल सरकार ने ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 10 जिलों के कलेक्टर सहित कई दर्जन आईएएस अधिकारी बदले गए थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है, जल्द ही ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट भी आएगी और उसके बाद तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि अधिकारी ही जनता का काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं, एकमात्र उपाय यही है कि जनता आगे बढ़कर ऐसे अधिकारियों की शिकायत सरकार से करे और सरकार तुरंत ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेकर उन्हें उनकी सही जगह पर भेजे। तब तो कुछ बात बन सकती है, अन्यथा सरकार की अच्छी नीयत और योजनाओं के होने के बावजूद भी जनता को कोई राहत मिलना मुश्किल ही लगता है।